फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मुझे बताओ इस पेन की लेंथ क्या होगी। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोगों ने इसका जवाब 15 सेंटीमीटर या उसके कहीं आसपास ही दिया होगा। लेकिन अब जरा इस सर्कल को देखो और मुझे बताओ इस सर्कल की साइज कितनी होगी। क्या हुआ? हार्ड टू गेस? वेल, जरा रुको, मैं एक हिंट देता हूं। आई नो आपने अभी सही साइज गेस किया होगा, मगर आखिर क्यों? सबसे पहले अगर मैं पेन की बात करूं तो उस केस में आपको एक रेफरेंस ऑलरेडी पता था, विच इज स्केल 15 सेंटीमीटर। लेकिन सर्कल के केस में जब तक एक रेफरेंस नहीं दिया तब तक आप सभी इसके सही साइज का नहीं पता लगा पा रहे थे। और ऐसा ही कुछ यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ यानी कि प्लैंक लेंथ के साथ भी होता है, जिसकी वजह से अब तक कोई भी साइंटिस्ट प्लैंक लेंथ को विजुअलाइज नहीं कर पाया है, क्योंकि प्लैंक लेंथ इस स्केल के 1 सेंटीमीटर से बिलियन 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 इंटू मिलियन टाइम्स यानी कि 10⁻35 मीटर्स स्मॉल है और इसके आसपास के मेजरमेंट वाली चीजें यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो सवाल ये आता है कि आखिर किसके रेफरेंस से हम इसे विजुअलाइज कर पाए। तो देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो चीजों को हमेशा रेफरेंसेस से कंपेयर करके उनका अप्रॉक्सीमेट साइज एस्टिमेट करता है। और यही वजह थी कि पेन के केस में आपकी मेमोरी में पहले से ही एक रेफरेंस सेट था और इसीलिए आप उसका साइज तुरंत बता पाए। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इन शॉर्ट हमारा ब्रेन इन्हीं रेफरेंस फ्रेम और हमारे अन्य सेंसेस से कलेक्टेड डेटा को इनकॉर्पोरेट करके एनवायरनमेंट में पड़े ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस बनाता है और एक दूसरे से कंपेयर करके उसके साइज का एस्टिमेट करता है। सो अब फ्रेंड्स, इसीलिए मैं भी आपको इसी सर्कल के केस की तरह एक रेफरेंस फ्रेम दूंगा ताकि आपके दिमाग को आसानी हो ब्लैंक लेंथ को विजुअलाइज करने में। सो सपोज एक एटम अगर पृथ्वी जितना बड़ा हो तो उसके सामने एक न्यूक्लियस इतना छोटा होगा कि वो सिर्फ गुड़गांव साइबर सिटी को ही कवर कर पाएगा। अब लेट्स से अगर हम इस गुड़गांव साइबर सिटी के साइज के न्यूक्लियस को हमारे पृथ्वी जितना बड़ा कर दे तो इसके सामने अब एक इलेक्ट्रॉन उस गुड़गांव साइबर सिटी जितना छोटा होगा। अब लेट्स से साइबर सिटी जितने बड़े इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पृथ्वी जितना बड़ा कर दूं तो इसके सामने प्लैंक लेंथ के साइज का ऑब्जेक्ट महज एक एटम जितना छोटा होगा। यानी कि अब आप यहां पे देख सकते हो एक एटम जिसे कई सालों तक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल समझते आए हैं हम, एक प्लैंक लेंथ के साइज का ऑब्जेक्ट उसके साथ कंपेयर करके भी उसे विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आज तक कोई भी प्रैक्टिकली प्लैंक लेंथ को विजुअलाइज नहीं कर पाया, क्योंकि आप मानोगे नहीं बट एक एटम को विजुअलाइज करने के लिए 25 सेंचुरीज लग गए। आई मीन टू से, जहां पर एटम की थियरी 500 BCE में आ चुकी थी, वहीं पर उसका विजुअलाइजेशन इसके 25 सेंचुरीज बाद 1900s में हुआ, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ सैंड पार्टिकल्स इतनी ही छोटी चीजों तक ही देख सकती थी और एटम का साइज इन सैंड पार्टिकल्स के मुकाबले 10 मिलियन टाइम्स छोटा है। इसीलिए उस वक्त फिलोसोफर्स एटम्स को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे अंटिल 700 BCE, जब इजिप्शियंस ने देखा कि जैसे ही कांच पर लाइट गिरती है उसके पीछे रखी हुई चीजें बड़ी दिखने लगती है। और यही वो पल था जिसके बाद से लेंसेज बनाने का सिलसिला शुरू